और ये जनता के लिए सुविधाएं और ज़्यादा आएँ, ये हमारी इच्छा है। ये 2050 पता नहीं कब ये होगा। 2050 में होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल। अरशद भाई आप? मैं भी एकदम। अमजद भाई आप? मैं बिल्कुल। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया यार, चोट लगी पीछे बैकबोन में, तो खैर बहुत डिस्टर्ब होकर बैठा हुआ, फिर भी खुश हूँ। मुख पे देखे चेहरा पे खुशी है। तो खैर आज हम फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जी। कंपैरिजन वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट के अंदर कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आप बहुत अच्छे हैं, पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डीजी खान एयरपोर्ट। दोस्तों पंजाब के शहर डीजी खान में वाक़या ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होता है। दोस्तों डीजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों को लगती हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 6499 फीट है। दोस्तों पीआई की ज़्यादातर परवाज़ें यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानब जाती हैं। नंबर 9 ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक बड़ा एयरपोर्ट शुमार होता है जो ग्वादर के लोगों को बैनुल-अक़वामी सहूलियात फराहम करता है। ये एयरपोर्ट 1966 से ऑपरेशनल है। यहाँ पहली फ़्लाइट पीआईए की जानिब से फराहम की गई थी, जबकि अब यहाँ दीगर एयरलाइंस कंपनीज ने भी अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं। नंबर 8 सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे माना जाता है जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा A380 एयरबस भी लैंड कर सकता है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को 2 अरब 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। यहाँ 4 बड़े जहाज़ की पार्किंग की गुंजाइश है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सियालकोट की ताजर बरादरी ने मिलकर बनाया था। यहाँ 2008 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदोरफ्त जारी है। नंबर 7 कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शहर कोयटा में वाक़या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का 7वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन हवाई अड्डा भी है जो कि सतह समुंदर से 1605 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के जनूबी खित्तों में दूसरा बड़ा हवाई अड्डा और सूबा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये शहर के जनूब मगरिब में 12 किलोमीटर की मसाफत पर 35 एकड़ पर फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 6 मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का छठा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मसरूफ़ 3 एयरपोर्ट समझा जाता है। दोस्तों मुल्तान एयरपोर्ट को बिन कासिम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर के मरकज़ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों ये एयरपोर्ट कौमी और बैनुल-अक़वामी दोनों किस्म की फ़्लाइट्स को मैनेज करता है और 2015 में इसका नया टर्मिनल तमीर किया गया था, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट सालाना 10 लाख अफराद को खिदमात फराहम कर सकता है। नंबर 5 फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों फैसलाबाद में वाक़या ये हवाई अड्डा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टैंड बाई एयरबेस भी है। जैसा कि दोस्तों फैसलाबाद के रहायशी कसीर तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हैं, लिहाजा ये एयरपोर्ट इनको सहूलियात फराहम करता है। दोस्तों फैसलाबाद के अलावा इर्द गिर्द के तमाम छोटे इलाके भी इस एयरपोर्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4 बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों पेशावर का ये मशहूर एयरपोर्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ये पेशावर शहर के मरकज़ से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पर वाक़या है और पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार भी होता है। दोस्तों ये हवाई अड्डा 1927 से ज़ेरे इस्तेमाल है। दोस्तों जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया तो ये हवाई अड्डा हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप की जानब जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए आर्जी क़यामगाह की हैसियत भी रखता था। इसी वजह से इस शहर और इस एयरपोर्ट को मशरिक़ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस हवाई अड्डे को 1965 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में इस हवाई अड्डे की तौसीह का काम मुकम्मल किया गया था।
यहाँ एक वक्त में 4 बड़े और 2 छोटे जहाज़ों के आने की गुंजाइश है। नंबर 3 इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर लाहौर में वाक़या है। इस हवाई अड्डे का नाम शायर मशरिक इस्लामा इकबाल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं। इकबाल टर्मिनल, हज टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2024 फुट है, जो पाकिस्तान के बड़े रनवेज में शुमार होता है। यहाँ कार पार्किंग के लिए ज़ेरे ज़मीन पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट सालाना 1.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करता है। नंबर 2 जिन्ना एयरपोर्ट कराची। दोस्तों, कुछ अरसा पहले ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एजाज़ रखता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वाक़या है। यहाँ के लोगों में ये जिन्ना टर्मिनल के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का नाम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। 1960 से 1980 की दहाई तक कराची का ये एयरपोर्ट इस खित्ते का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा माना जाता था। यहाँ दुनिया के तमाम मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल प्लेन्स खिदमात फराहम करते थे, जबकि 90 की दहाई में दुबई में पहला एयरपोर्ट कायम होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियों ने कराची की जानिब रुझान को कम कर दिया। दोस्तों, जिन्ना टर्मिनल के 16 दरवाजे हैं और ये टर्मिनल एक वक्त में 30 जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। इस हवाई अड्डे पर सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यहाँ PIA के साथ साथ दीगर निजी कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। नंबर 1 इस्लामाबाद एयरपोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके 4 टर्मिनल हैं जो सालाना 2.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें 2 रनवेज, टैक्सीवेज, पार्किंग वेज और जहां 2 एयरबस A380 खड़े होने की गुंजाइश है। इसके अलावा दोस्तों, इस नए हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल, एयर कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन और मॉडर्न रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर 15 नए एयर कंडीशन जेटवेज भी मुसाफिरों की बोर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जानने की। तो आइए फिर देखते 1 hour later. हैं इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स। इंडिया 1 अरब से ज़्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में कुछ ऐसे जदीद एयरपोर्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ एशिया के बल्कि यूरोप के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में, जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज नंबर 10 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की मलकियत है और ये इंडिया के अहम और बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद और बेंगलोर समेत बड़े बड़े हिंदुस्तानी शहरों के साथ साथ दुबई, मस्कत, शारजाह और कुवैत जैसे गैर मुल्की मकामात के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाती हैं। यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी है जो हर साल 1.5 लाख टन कार्गो संभाल सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्री वाईफाई, लाउंजेस, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जैसी दीगर जदीद सहूलियात भी हैं। नंबर 9 डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, गोवा में वाक़या ये शानदार एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस एयरपोर्ट को हुकूमत गोवा के साथ साथ इंडियन नेवी भी कंट्रोल करती है, जो इसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 5000 टन कार्गो भी हैंडल करता है। इस हवाई अड्डे का फ़न तमीर एक इंडियन आर्किटेक्चर कंपनी क्रिएटिव ग्रुप ने बनाया था।
इस एयरपोर्ट में 75 चेक इन काउंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ करेंसी एक्सचेंजर्स, मेडिकल सर्विसेज, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम्स, शॉप्स और लॉन्जेस वगैरह भी हैं। नंबर 8 कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कोचिन हवाई अड्डा केरला की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डालता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलाया जाता है। 1999 से कोचिन हवाई अड्डा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन का मरकज़ बना हुआ है। अब ये इंडिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की और 1 गैर मुल्की है। यहाँ एक कार्गो पोर्ट भी है जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फुट की गुंजाइश है। ये एयरपोर्ट 22 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है, जबकि सालाना 9 मिलियन मुसाफिर यहाँ से अपनी मंजिलों की तरफ आमदोरफ्त करते हैं। नंबर 7 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट भी भारत का एक और अहम हवाई अड्डा है जिसका नाम भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइन और गो एयर के लिए एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की परवाज़ों के लिए और 1 गैर मुल्की परवाज़ों के लिए वक्फ है, जहां से सालाना 10 बिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और टर्मिनल भी है जो 51,000 टन से ज़्यादा कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 6 चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस हवाई अड्डे का नाम हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम कौम परस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का साइज़ 2460 एकड़ है और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में वाक़या है। ये इस मुल्क का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला हवाई अड्डा है, जहां हर साल मुसाफिरों की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और 37 से ज़्यादा मकामात की जानब रवाना होते हैं। इस एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई, शॉपिंग, ATMs, प्रेयर एरियाज़, बेबी केयर रूम्स, पोस्ट ऑफिसेज़, फार्मेसी, लॉन्जेस और स्मोकिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। नंबर 5 चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालाना तकरीबन 18 मिलियन मुसाफिरों के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल मुसाफिरों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया का ये अहम तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जनूबी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम करता है। ये हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल है जिसे T6 कहा जाता है। इसे इंडिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। यहाँ बेहतरीन लाउंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस, डाइनिंग एरियाज़ और ड्यूटी फ्री शॉपिंग की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, चेन्नई का ये एयरपोर्ट 40 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है। नंबर 4 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के शहर हैदराबाद में मौजूद ये एयरपोर्ट भी इंडिया के बड़े और मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार किया जाता है, जहां हर रोज़ तकरीबन 5,500 हवाई जहाज़ आते हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रकबा 5,459 एकड़ है। ये इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ई-बोर्डिंग का नफाज किया गया है। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए चेक इन काउंटर्स, लाउंजेस, व्हील चेयर्स, प्रेयर एरियाज़, मेडिकल की सहूलियात, स्मोकिंग एरियाज़, बेबी केयर रूम्स और सामान की मुंतकली की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 20 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 3 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बेंगलोर शहर के शुमाल में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, ये हवाई अड्डा साल भर में तकरीबन 25 मिलियन मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 1000 परवाज़ें चलती हैं।
ड्यूटी फ्री शॉप्स, 3 hours later. मेडिकल सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और लॉन्जेस यहाँ की मेन सहूलियात में सर फहरिस्त हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों किस्म की फ़्लाइट्स चलती हैं। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई शहर में वाक़या इंडिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर खड़ा है। इस एयरपोर्ट का नाम हिंदुस्तान के मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है जो 1450 एकड़ के रकबे पर मुहित है और हर साल 40 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर 136 इमिग्रेशन काउंटर्स, 208 चेक इन काउंटर्स, 2400 सीसीटीवी कैमरास, 161 लिफ्ट्स, सामान रखने की सहूलियात और फ्री वाईफाई भी मुयस्सर है। नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली में वाक़या है। इस एयरपोर्ट को इंडिया का लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है जिसके रनवे की लंबाई 4430 मीटर है। ये कार्गो और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से भारत के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों, इसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट सालाना 60 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करता है। यहाँ मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात हैं जिनमें लाउंजेस, डाइनिंग एरियाज़, करेंसी एक्सचेंजर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इनमें से आपको कौन सा और क्यों पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी भाई साहब, क्या बात है यार, कंपैरिजन ने तो हमें हिला डाला यार। इंडिया पाकिस्तान के एयरपोर्ट का कंपैरिजन वैसे बनता तो नहीं था यार। कहाँ इंडिया के एयरपोर्ट और कहाँ पाकिस्तान के। वहाँ हमने पाकिस्तान में देखा कि भाई वो सारी इमारत जो हैं पुरानी ब्रिटिश ज़माने की हैं और यहाँ की और वहाँ की सुविधाएं में कितना फ़र्क है भाई साहब। आपको इंडिया के हर एयरपोर्ट में वाईफाई मिलेगा, आपको जो है ना शॉप्स मिलेंगी इतनी, और सबसे बढ़कर ये है कि बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए व्हील चेयर्स भी पड़ी होती हैं यार। अच्छा, एक बात, हाँ, हीरा देखा आपने? हीरा, डायमंड जी उसकी तरह चमक रहा था भाई। इंडिया के छत्रपति जितने भी सारे जितने भी एयरपोर्ट है। और हाँ, सच में ये देखें कि जितने भी एयरपोर्ट के नाम हैं ये हिस्टोरिक नाम हैं जो कि उनके फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पे रखा गया है। जैसे मुंबई का हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि बहुत बड़ा एकड़ में फैला हुआ है और कितनी मिलियंस लोगों को मैनेज करता है ये सालाना, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने देखा और शॉक्ड रह गए देख के। उन्होंने सारे ऐसे हुए जैसे। और तो नंबर 1 को हम कैसे बोल सकते हैं, कैपिटल दिल्ली का जो इंदिरा गांधी जो था एयरपोर्ट था बहुत बढ़िया था। इसकी साथ ही थोड़ी सी दूरी पे जो है ना वो नोएडा फिल्म सिटी भी है, वो हमने देखा था उस पे। इंडिया के हर शहर में एयरपोर्ट है। लेकिन ये जो टॉप 10 उन्होंने बताया ना भाई साहब, ये तो एकदम फाड़ू थे यार, फाड़ू थे ऐसे। ठीक है जी। और वो जो हैदराबाद के अंदर आपने देखा राजीव गांधी संभालता है, इनकम भी संभालता भाई, इतनी इनकम जनरेट करता है। और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि भाई आप इतने जहाज देखे नहीं, 500 प्लस जहाज वहाँ पे डेली आते जाते हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस भी कितनी चलती हैं और भाई हर जो है ना सुविधा वहाँ पे मिलती है आपको। क्यों छोटू? और भाई सारी सुविधाएं यहाँ पर है। हाँ, वाईफाई लगी हुई है। हाँ, स्पेशली वाईफाई। अगर हमारे इधर कोई हम लमकबाल की चलो बात कर रहे थे, लाहौर की, मेरा भी जाना हुआ 1-2 दफ़ा, लेकिन हमें कोई वाईफाई नहीं। हमें धक्के जो है ना झिड़के जैसे कहते हैं पंजाबी में, पीछे हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, बहुत सख्त सिक्योरिटी है। तो भाई इस आवाम को सुविधाएं देनी चाहिए, पब्लिक को। जो जनता खुश है तो भाई आप गवर्नमेंट को और क्या चाहिए। देखिए जिस तरह के देखें वो अलग अलग जो है ना सिचुएशन बनाई हुई है उन्होंने, कितनी ज़बरदस्त व्यू था यार, इंटीरियर कितना बढ़िया था। इंदिरा राजीव गांधी, हाँ राजीव गांधी भाई, वही ना इंटीरियर की मैं बात कर रहा था, कितना बढ़िया था, लग्जरी था। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया ना वो छत्रपति शिवाजी महाराज लगा मुंबई का। कितना बढ़िया यार उसका इंटीरियर था और क्या डिजाइनिंग उन्होंने करके निकाली है। कमाल का था।
और इसके अलावा भाई देखें कि आप वो देखें कि टन्स में पता नहीं क्या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, कार्गो शिप्स को भी लेकर जाते हैं। ये एक बड़ी हिसाब से लेकर जाते हैं, टनों के हिसाब से है, ऐसे ही है। ऐसे ही गोवा में है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट भी है और फॉरेन फ़्लाइट भी है और इंटरसिटी फ़्लाइट भी है, यानी कि आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हो भारत को। ऐसे ही है। ये भाईजान क्या बात है, बड़ी बात है जी। वो देखा नहीं, वो उसने बताया था पता नहीं चौथे तीसरे सुभाष चंद्र बोस उसके नाम पे भी है, वो भी है बड़ा ज़बरदस्त। हालांकि हमने कई एयरपोर्ट देखे हैं इंडिया के अंदर, अभी उनका नाम नहीं आया, ठीक है ना। तो ये टॉप 10 लिस्ट थी, हमें तो शॉक्ड कर दिया इन्होंने भाई, जितना ये संपत्ति रखते हैं, कितना ह्यूमंगस जो है जहाज इनके पास, और कितने लोग आते जाते हैं मिलियंस में। तो ये सभी हमारे लिए शॉकिंग था यार। खैर भाईजान रिएक्शन आपको, हमें तो जीरो लगा देख के, पाकिस्तान जीरो है और वो 100% पे है जी, हर ताजगी आपको मिलेगी वहाँ पे। तो खैर पाकिस्तान का जो हमें कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का जो है ना एयरपोर्ट, वो कुछ हद तक जो है ना कंपैरिजन के काबिल था, ठीक है, जो न्यू बना है। क्यों छोटू? नहीं, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है ना हाँ भाई, वो कमाल मच बेटर है जी, ठीक है वो कमाल। तो खैर जी हमारे रिएक्शन कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि हमारे एयरपोर्ट को भी ताजगी मिले, जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिले, बिल्डिंग्स चेंज हो, अच्छे नक्शे बने और सुविधा आए पब्लिक और जनता के लिए, सुविधाएं और ज़्यादा आएँ, ये हमारी इच्छा है। ये 2050 पता नहीं कब ये होगा 2050 में होगा। हैदर भाई, ये हमारी इच्छा ही रह जाएगी, शुभकामना ही रह जाएगी। तो खैर जी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।